बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं घातांक पार्ट से प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। हमें प्रश्न को गुणनखंडों में तोड़ना है और उसका घातीय रूप में उसको लिखना है। यहाँ है प्रश्न 15 की घात 4। तो 15 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। 15 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 15 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 यहाँ लिखे, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमको गुणनखंड 3 गुणित 5 ये निकल गया। इसके बाद 15 के जगह में, 15 के स्थान में हम क्या करेंगे, 3 गुणित 5 यहाँ पे लिख देंगे और उसको कोष्टक के अंदर लिखना है और घात में 4 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे घात में 4 है, इसलिए 3 गुणित 5 को हम क्या करेंगे, 4 बार हमको लिखना है। 3 गुणित 5 को क्या करेंगे, 4 बार हम गुणा करके इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिख दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ है, 3 3 को अलग अलग करेंगे और 5 को अलग कर देंगे। 3 को अलग और 5 को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे 3 को गुणा करके हम अलग लिख देते हैं और 5 को गुणा करके हम अलग लिख देते हैं। 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 4 बार 3 को अलग कर दिए, 5 को अलग कर दिए। अब यहाँ पे हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि बार बार गुणा करने पर हम क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं घात के रूप में। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम लिखेंगे घातीय रूप में। ये कितने बार गुणा हुआ, 4 बार, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 4 गुणित, यहाँ गुणा का चिन्ह है, और ये 5 का गुणा 4 बार हुआ है तो 5 की घात 4। तो ये इसका उत्तर आ गया। गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो इसको हमने गुणनखंडों में तोड़ा और इसको घात के रूप में हमने लिख दिया। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न ले लेते हैं एक और। अगला प्रश्न है 21 की घात m। 21 की घात m है, इसको अब हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 21 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं 21 का। तो ये 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ये गुणनखंड निकल गया 3 गुणित 7। अब यहाँ पे 21 की जगह में क्या लिखना है हमको, 3 गुणित 7 लिखना है। पहले हमने लिखा था 15 की जगह में 3 गुणित 5 लिखा था, यहाँ पे 3 गुणित 7 हो गया। कोष्टक के अंदर लिखेंगे और m घात में है, यहाँ 21 की घात m है, तो यहाँ पे घात में क्या लगाएंगे, कोष्टक के बाहर, कोष्टक के ऊपर में घात में m लगा देंगे। तो ये हो गया 3 गुणित 7 की घात m। अब यहाँ पे m बार, m घात में कितना है, क्या है, m है, तो यहाँ पे 4 था। ये वाले प्रश्न में, पहले प्रश्न में 4 था घात में, तो 4 बार गुणा किए। यहाँ पे m है तो हम m बार गुणा करेंगे। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे 3 गुणित 7, फिर दूसरी बार ऐसा लिखेंगे 3 गुणित 7, और इसके बाद हम डैश डैश करके यहाँ पे लिखेंगे m बार। तो इस प्रकार से हमको लिखना है m बार, यानी 3 गुणित 7 का गुणा m बार हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने इसको अलग अलग किया था 3 और 5 को, यहाँ पे 3 और 7 को अलग करना है। तो 3 को अलग कर लेते हैं पहले, 3 गुणित 7, 3 गुणित 3 गुणित, ऐसे करके कितने बार है, ये m बार है, इसका अलग हो गया। यहाँ पे फिर 7 को अलग करेंगे तो 7 गुणित 7 गुणित 7, ये कितने बार है, ये भी m बार है। m बार गुणा हो रहा है, 3 का गुणा m बार, 7 का गुणा m बार। अब इसको हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। 3 का गुणा m बार हो रहा है, तो 3 आधार है तो 3 को नीचे आधार में लिखेंगे
और m बार गुणा हो रहा है, इसीलिए घात में m आएगा। गुणा का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे कोष्टक यहाँ गुणा है, इसको यहाँ लगा देंगे। 7 का गुणा m बार हो रहा है तो 7 को आधार में लिखेंगे, m बार गुणा हो रहा है तो m को घात में लिखेंगे। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है 42 की घात 5। हमने यहाँ पे हल किया है 2 प्रश्नों को। इसी प्रकार से आप 42 की घात 5 को हल करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलिए दूसरे प्रश्न, इसके अगले प्रश्न में आते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित को नियम 3 का प्रयोग कर घातांक के रूप में लिखिए। नियम 3 का प्रयोग करके हमको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नियमों के बारे में बताया था, घातांक के नियमों के बारे में। तो नियम 3 जो है वो है a गुणित b की घात यदि m होता है तो हम उसको क्या करते हैं, a की घात m गुणित b की घात m लिखते हैं। ये नियम 3 है। इस नियम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। ये प्रश्न है 6 की घात 8 गुणित 7 की घात 8। इस प्रश्न को हम हल करेंगे नियम 3 की सहायता से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हल करते समय सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नियम लिखना है। नियम 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने नियम 3 लिखा, a गुणित b की घात m बराबर a की घात m गुणित b की घात m। अब हम क्या करना है, प्रश्न को लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न लिख लिए। यहाँ पे हम इस नियम को देखेंगे और इसको मिलान करना है हमको। तो यहाँ पे हम दाएं पक्ष में जब देखते हैं नियम में, तो यहाँ पे a की घात m की जगह में यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा, 6 की घात 8, यानी a के स्थान में यहाँ पे 6 है और b के स्थान में यहाँ पे 7 है। और घात में देखते हैं यहाँ पे m है, यहाँ पे 8 है, दोनों घात समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 7 को अब इस नियम के बाएं पक्ष में देखते हैं तो a गुणित b को एक साथ कोष्टक में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 को कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पे 6 गुणित 7 को कोष्टक में लिख देंगे। और यहाँ पे देखते हैं m को कोष्टक के ऊपर लिखा हुआ है तो हम 8, दोनों समान है तो दोनों के ऊपर एक ही घात लगा है, 8 समान घात है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। इसके आधार पे नियम 3 को देखकर हमको इसको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 गुणित 7 को कोष्टक में और 8 को घात में लिख दिया। अब इसके बाद 6 और 7 का गुणा कर देंगे। 6 और 7, 6 7 42 हो जाएगा। तो ये 42 की घात 8, यही उत्तर हो गया। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं, a की घात 3 गुणित b की घात 3। तो यहाँ पे भी हमको नियम पहले लिखना है। नियम लिख लेंगे। नियम 3, a गुणित b की घात m बराबर a की घात m गुणित b की घात m, ये नियम है। अब इसके बाद में प्रश्न फिर से हमको लिखना है। प्रश्न है हमारा, अब नियम से हम मिलान करेंगे। a के जगह में a है, b के जगह में b है, m के जगह में यहाँ पे 3 है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, नियम में बाएं तरफ देखेंगे a गुणित b को कोष्टक में लिखा है। तो यहाँ पे a गुणित b को हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख लेते हैं। तो a गुणित b को हम कोष्टक में लिख दिए इस प्रकार से और घात में यहाँ पे 3 लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि a और b यहाँ गुणा नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। यदि संख्या होता तो हम गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पे गुणा हम नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a b और इसको कोष्टक बना के यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका मतलब ये है a गुणित b की घात 3। इनका गुणा हम नहीं कर सकते क्योंकि यदि यह संख्या होता तो हम गुणा करते
तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है p की घात 9 गुणित q की घात 9। यहाँ पे ये 9 है, p की घात 9 गुणित q की घात 9 गुणित r की घात 9। इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। नियम 3 की पहले नियम 3 हमको लिखना है यहाँ पे, उसके बाद ये प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे सिर्फ a और b था, यहाँ पे एक और p q और r है, तो हम क्या करेंगे p q r को गुणा करके कोष्टक में ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम गुणा करके कोष्टक में लिख देंगे और घात में यहाँ पे 9 लगाएंगे। और हमको क्या करना है इसके आगे, ये सबको जैसे यहाँ ए बी को एक साथ लिखे थे, तो यहाँ पे पी क्यू आर को एक साथ लिख के हम क्या करेंगे, कोष्टक बना के कोष्टक के ऊपर 9 लगा देंगे घात। तो यही इसका हल हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। और जो आखिरी ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा। a की घात n गुणित b की घात n गुणित c की घात n गुणित d की घात n। इसी प्रकार से हमको हल करना है, जैसे हमने 2 और 3 को हल किया वैसे ही इसको हल करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।